हाइड्रोजिनेशन बाई एक होती है हाइड्रोजिनेशन, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। इसमें बेटे हाइड्रोजन निकालते होंगे बेटे, इसका मतलब डीहाइड्रोजिनेशन मेथड से भी बेंजीन बन सकती है। पहला मेथड आ गया। नंबर 2 बेटे, दूसरे नंबर पे बेटे हम बना सकते हैं फ्राम बेटे एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इथाइन को कहते हैं बेटे, जिसे हम यहाँ बेटे फ्राम इथाइन बेटे, इथाइन में और एसिटाइलिन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दूसरा बेटे हमारा तरीका हो गया। नंबर 3, तीसरे नंबर पे बेटे बाई एरोमेटाइजेशन ऑफ किसके बेटे मेथड से। ये एरोमेटाइजेशन वाला तरीका बेटे, उस तरीके से भी बेटे हम बना सकते हैं। किसको भला? बेंजीन को बेटे, बेंजीन को बना सकते हैं। 3 मेथड हो गया बेटे। नंबर 4 चौथे मेथड पे बेटे एरोमेटाइजेशन की बात हमने कर दी है बेटे। और नंबर 4 चौथे नंबर पे बेटे हम बना रहे हैं फ्राम बाई बेटे किससे? डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। कौन सा मेथड है बेटे? डीकार्बोक्सिलेशन वाला तरीका। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से भी बेंजीन को बेटे बनाया जा सकता है। गौर कर लीजिए फिर बेटे। नंबर 1 कौन है? डीहाइड्रोजिनेशन। डी निकालो, H2 निकालो, हाइड्रोजन निकालो बेटे। नेक्स्ट क्या करो? एसिटाइलिन से बनाओ। क्या करो बेटे? एरोमेटिक चीज़ बना दो, दायरा बना लो, किसी तरह से सर्कल बना लो, देखते हैं, और उसमें खूबियां दे दो वो वाली डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। नंबर 5 फ्राम फिनोल बेटे, फिनोल फ्राम फिनोल से बेटे, फिनोल से बनाओ। फिनोल हमें पता है कैसी होती है बेटे। फिनोल किस तरह की होती है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होता है? OH। कहाँ से बेटे? OH बेटे, OH जुड़ा हुआ होता है। आगे चलें बेटे फ्राम। नंबर 6 पे बेटे पहुंच गए फ्राम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे बेटे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी इसे बेटे बेंजीन को बनाया जा सकता है। और बेटे बाई नेक्स्ट बेटे लिख रहा हूं नंबर 7 बाई वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। साइंटिस्ट है ना, वर्ड्स भी बेटे, वर्ड्स और F बड़ा और फिटिक रिएक्शन बेटे, इस रिएक्शन से भी बनाया जा सकता है। किसको बनाया जा सकता है बेटे? बेंजीन के डेरिवेटिव्स को बेंजीन भी बनाई जा सकती है। देखेंगे बेटे किस तरह से ये बनती है। पहला मेथड कौन सा है? डीहाइड्रोजिनेशन। क्या करोगे बेटे? नंबर 1 आप साइक्लोहेक्सेन ले लोगे या बेटे इसका डेरिवेटिव ले लोगे। ETC मैंने कर दिया। मिथाइल वाला साइक्लोहेक्सेन भी ले सकते हो। आपको पता 6 कोने बनाओगे, ऊपर मिथाइल लगा हुआ होगा। फिर क्या करोगे बेटे? पलाडियम या प्लैटिनम यूज़ करोगे। और बेटे टेम्परेचर भी आपको 250 डिग्री सेल्सियस आपको देना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा। अब बेटे मैं बना रहा हूँ, देखिएगा कौन सी चीज़ है ये बेटे मैंने देखो कितने कार्नर बनाए हैं आपके सामने। और बेटे इसके साथ मैं आगे बढ़ूँगा, चेक करते हैं हमने क्या करना है। बेटे आप कार्बन हर कार्नर के ऊपर लगा लो। देखो मैंने कार्बन लगा दिया बेटे, कोने पे लगाए, अंदर लगाए रिंग के, को बाहर नहीं निकाले बेटे। और हर के साथ 2 मैंने H भी लगाए बेटे। गौर करो कहाँ C कितने हैं और H कितने हैं? 6 हैं और H 12 हैं बेटे। H कितने हैं? 12 हैं बेटे। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है बेटे? साइक्लोहेक्सेन। और मैं दोबारा साइक्लोहेक्सेन बनाने लगा हूँ। ये देखो बेटे फिर साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है। मैं फिर साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूँ C6H12। ये तीनों ही बेटे साइक्लोहेक्सेन है, तीनों के तीनों साइक्लोहेक्सेन है।
बेटे इसमें मैंने वो चीज़ें जो आपने लिखवाई थी अभी PD और बेटे PT प्लैटिनम और बेटे टेम्परेचर 250। बेटे गौर करिएगा हो क्या रहा है, ये समझाने के लिए मैंने सारा कुछ किया है। ये बेटे गौर करो, ये वाला बांड इधर आ गया, ये वाला बांड अपना लेके चला गया, ये वाला बांड इधर आ गया, ये अपना लेके चला गया, ये वाला बांड इधर आ गया, ये लेके चला गया। बताओ टोटल H कितने उतरे? 6 उतर गए बेटे, 6 उतर गए। जरा गिनो का है 6 या नहीं है बेटे? 6 का H उतर गए हैं अब तक 6। और कहाँ पे हैं बेटे? 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। इस पे कितने बचे? 1 बच गया। नेक्स्ट पे 1 बेटे, नेक्स्ट पे 1 और उससे नेक्स्ट पे 1 और फिर नेक्स्ट पे 1 और उससे नेक्स्ट पे 1। ये मुझे बताओ बेटे, ये वाला बांड इधर आया, कितने बांड बनाऊं? बना दिया बेटे। और ये वाला बांड इधर आया, कहाँ डबल बनाऊं? फिर बेटे यहाँ पे डबल बना दूं। ये मैंने डबल बेटे बना दिया 3 जगह। प्लस कितने H2? 3 H2। बताओ ये कौन है जो बन गया है? बेंजीन बन गई है। दोबारा बेटे मैंने वही चीज़ें लिखी जो ये थी इधर, और बेटे हाँ अब हमें पता चल गया कैसे H उतरे हैं बेटे। और हमने जस्ट बेटे बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रा की और 3H2। और तीसरे केस में भी बेटे और हमने क्या बनाया? C6H6 बनाया और बेटे 3H2 बना दिया। और ये कौन है बेटे? दैट इज बेंजीन। ये हमने बेंजीन बना दिया और बाकी H2 बना दिया। अब कम से कम हमें पता ज़रूर है कि बेटे H3H2 आए कहाँ से हैं और बांड कहाँ बने। इसको कहते हैं बेटे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आगे बढ़ते हैं बेटे, फ्रॉम एसिटाइलिन बना रहे हैं जी। अब बेटे क्या है? पहली चीज़ आपने क्या लेनी है? एसिटाइलिन, एसिटाइलिन या इथाइन। और बेटे आर्गेनो निकल कैटालिस्ट बड़ा इफेक्टिव कैटालिस्ट है बेटे। ये कैटालिस्ट आपने ले लिया। और तीसरे नंबर पे बेटे आपको टेम्परेचर जस्ट 70 डिग्री सेल्सियस देना पड़ गया। अब ये किस तरह से हमने रिएक्शन बेटे कराना है, तवज्जो करेंगे, ये बड़ा क्लियर हो जाएगा बेटे। ये देखो बेटे मैंने कितने ट्रिपल बॉन्ड आपको शो कर दिए। एक बार बेटे शो किया, एक मैंने ये ज़ाहिर किया, एक मैंने तीसरा ये वाला ज़ाहिर बेटे किया। और बेटे इन तीनों को आर्गेनो निकल बेटे लिखा था ना अभी हमने। आर्गेनो निकल बेटे कैटालिस्ट है और टेम्परेचर बताएं बेटे 70 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही है बेटे। अब मुझे बताइए ये वाला बांड हम कह रहे हैं यहाँ पे आ गया, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। बताओ क्या बना बेटे? इधर रह गया डबल बांड, फिर हो गया सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। बताओ ये कौन है? बेंजीन है। आगे चलता हूँ बेटे। आर या बेटे मैंने 3 मोल किसके ले लिए? 3 मोल मैंने HC ट्रिपल बॉन्ड CH के ले लिए। और बेटे उसके बाद मैंने आर्गेनो निकल सब कुछ लिख दिया। और बड़ा सिंपल सा मैंने काम किया बेटे। वो बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर ड्रा की। हमारी बुक परमिशन दे रही थी सर्कल लगाने की, इसके रिंग के अंदर हमने लगा दिया बेटे। अब बेटे मैंने तीसरा काम भी किया बेटे। 3 मोल C2H2 लिए और बेटे आर्गेनो निकल में जो कैटालिस्ट यहाँ और टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। और बेटे उसके बाद मैंने क्या लिख दिया बेटे? C6H6। बेटे मैंने C6H6 के नीचे लिखा बेंजीन। और बेटे एक और लफ्ज़ भी लिखा बेटे। और लफ्ज़ मैंने क्या लिखा? पॉलीमर। पॉलीमर भी लिखा। और बेटे इसके नीचे मैंने क्या लिखा बेटे? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के नीचे लिखा मोनोमर। मोनोमर कौन होता है बेटे? वो छोटा मॉलिक्यूल जिसमें बेटे कैपेसिटी होती है कि वो पॉलीमर बनाए। बताओ बेटे मैं क्या कह दूं कि बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। द अबव रिएक्शन शोज, ऊपर वाले बेटे रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन शो जाहिर कर रहे हैं दैट बेंजीन इज
दैट बेंजीन इज पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। बेंजीन इज पॉलीमर, ये पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है बेटे? ऑफ एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन का पॉलीमर है। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया बेटे। तीसरा बाय एरोमेटाइजेशन मेथड। बेटे ध्यान करें ज़रा, ये मैंने बेटे चीज़ें ले ली, तवज्जो करिए कौन है बेटे, और इसको अच्छी तरह सीखना है। फिर उसके बाद बेटे हमें समझ आ जाएगी कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। देखो बेटे, पहला बेटे मैंने C के साथ 2H लगाए, फिर देखो बेटे C के साथ 2H लगाए, C के साथ फिर मैंने 2H लगा दिए, C के साथ 2H लगा दिए, और यहाँ CH2 लिख दिया और एक H लगा दिया, और बेटे यहाँ पे भी मैंने CH2 लिखा है और बेटे एक H लगा दिया। बेटे बताइए कहीं ये एन हेक्सेन तो नहीं है? बेटे चेक करो कहीं एन हेक्सेन है? बेटे कैसे पता चल गया एन हेक्सेन है? बेटे CH3 CI2 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 CI3 बाण तो इधर है ही नहीं। अब हमने क्या किया बेटे, इसको हमने इन कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तवज्जो करेंगे, Cr2O3 Al2O3 और बेटे SiO2, इसकी प्रेजेंस में टेम्परेचर कितना दे दिया? 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तवज्जो करें बेटे, क्या हुआ भला, ये वाला बाण बेटे इधर आ गया, ये वाला बाण लेके चला गया। बताओ कितने H2 उतरे? अब तो बेटे 6 कोने पूरे हो गए, अब तो 6 कार्नर बेटे पूरे हो गए हैं। कैसे हो गए पूरे? देखना बेटे, सारी चीज़ें, अब तो बाण भी जुड़ गया। ये बेटे कौन है? CH2। इस कोने पे कौन हो गया? CH2। इधर भी कौन है? CH2। इधर भी बेटे CH2, और इधर CH2, और इस जगह बेटे Ci2 प्लस। बताओ एक H2 कहाँ से आया? ये H और H क्या होता है? इसका नाम बोलो क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है बेटे? साइक्लोहेक्सेन। अब बेटे मैंने दोबारा साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं साइक्लोहेक्सेन को। अभी वही चीज़ दोबारा बनाने लगा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और अगले मरहले में चले जाएं। ये 2C3 4 5 रिंग के अंदर C लगाने हैं, बाहर नहीं निकालने बेटे, बाहर नहीं निकालने। और ये बेटे हमने H भी लगा दी, H H फिर H H फिर H H है, इसी तरह H और H है, फिर इसमें भी H और H। क्या हुआ बेटे? कैटालिस्ट सब कुछ वही है बेटे। कौन कौन से हैं भला? Cr2O3 भी है, Al2O3 भी है, और बेटे कौन है? SiO2 भी है। वो 500 हमने पहले लिखा हुआ था बेटे। क्या हो गया बेटे? ये बांड इधर, ये चला गया, ये बांड इधर, ये चला गया, ये बांड इधर, और ये चला गया। बताओ बेटे कितने H उतर गए? और बेटे हर कार्नर के ऊपर C है बेटे, और उसके साथ एक H भी है, और बेटे वो H है, तो H उतरे कितने हैं फिर? 6 उतरे हैं। तो C2 3 4 5 6, और बेटे H H मैंने शो कर दिए हैं, और बेटे उस H H के साथ फिर मैंने बेटे एक एक बांड भी लगा दिए। ये बेटे डबल बांड लग गए और सारा काम बाकी हमने कर लिया। H कितने उतारूं? 3H2। 3H2 कैसे उतरा बेटे ज़रा सोचो। बेटे दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को मैंने क्या किया बेटे? ऐड। जब ऐड किया तो बेटे ये वाला इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा था। मुझे बताएं ये कौन है? मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 4 5 और बेटे 6। इसका नाम बोलो बेटे, एन हेक्सेन। बेटे इसका मतलब है ये इनफैक्ट जो ये मैंने बनाया था वो ये था। अब बेटे बताइए कैटालिस्ट हमारे पास कौन कौन है? वो सारे के सारे हैं, Cr2O3 Al2O3, और कौन था? SiO2 था, और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। बेटे अगर मैं ये सीधा सा बेंजीन बना दूं, सिंपल बेंजीन बना दूं, कोई मसला तो नहीं है। और बेटे प्लस 4H2 लिख दूं। बताओ बेटे 4H2 डायरेक्ट लिख सकता हूं? कैसे 4H2 होगा ये तो बता दें। 3 और 1 4।
अब बेटे इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से क्या किया जा सकता है बेटे, टॉलुइन टॉलुइन कैन बी प्रिपेयर्ड, टॉलुइन भी तैयार की जा सकती है, कैन बी प्रिपेयर्ड उसे तैयार किया जा सकता है किससे बेटे, फ्रॉम कहाँ से बनाया जा सकता है बेटे, एन हेप्टेन से। बेटे बताओ हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 7 होते हैं बेटे। एन हेप्टेन में कितने होते हैं, 7। जरा गौर करो बेटे, सादा सा काम है, जरा तवज्जो करना। ये बताओ बेटे ये CH2 के कोने पे मैंने लगा दिया CH3, ये अब कौन है, हेक्सेन नहीं है बल्कि कौन है बेटे, हेप्टेन है। तो कौन हो गया बेटे, हेप्टेन। इसका मतलब अब हमारे पास आ गया एन हेप्टेन। और अब बताओ बेटे मैंने जब इसमें से डिहाइड्रोजिनेशन की तो अब कौन बन गया बेटे, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बेटे मिथाइल वाला साइक्लोहेक्सेन बन गया, मिथाइल वाला। बताओ बेटे यहाँ भी CH3 लगा हुआ था बेटे, इस जगह CH3 लगा हुआ था। अब बताओ बेटे क्या हो गया बेटे, बेटे इधर ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, बताओ इस जगह क्या रह गया लगा हुआ, CH3। बताओ ये कौन है, टॉलुइन। बेटे यहाँ पे मैं एन हेप्टेन अगर लिख दूँ, कैसे लिख दूँ एन हेप्टेन, ये देखो बेटे मैंने CH2 CH3 लिखा। अब मैं ये नहीं लिख सकता, लेकिन मैं एन हेप्टेन तो लिख सकता हूँ या नहीं, एन हेप्टेन मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ बेटे ये बन कौन गया है, ये बन गया बेटे टॉलुइन। अब बेंजीन नहीं है बल्कि कौन बन गई है बेटे, टॉलुइन। बताओ अब आप टॉलुइन बना लोगे, बाकी बेटे 4H2 वैसे ही बनेगा। तो ये 2 रिएक्शन है टोटल, हमने जो अभी एक पहले लिखा था, एक ये जो नीचे वाले वो नहीं, ये वाले। आगे चलते हैं बेटे, बाई डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जी जी सेम आएंगे ये बेटे। इस रिएक्शन को मैं यहाँ ला रहा हूँ, जरा गौर करें बेटे। जी जी, बाई डी कार्बोक्सिलेशन, बाई डी कार्बोक्सिलेशन। बताओ बेटे क्या चाहिए, नंबर 1 एक तो आपको चाहिए बेंजोइक एसिड। बेटे आपको पता है बेंजोइक एसिड कैसा होता है। और दूसरे नंबर पे बेटे इसका बनाओ सोडियम बेंजोएट, इसी का बना लो सोडियम बेंजोएट। फिर क्या करो बेटे, ऐसे सोडा लाइम डाल दो और हीट कर दो। बेटे सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO, बेटे यही होता है। और क्या करना है बेटे, हीट कर दो। अगर हीट कर दोगे तो आप बेंजीन बनाने में कामयाब हो जाओगे। बताओ बेटे पहला मेथड, पहला क्या करोगे, बेंजोइक एसिड। मैं इस जगह पे लिखने लगा हूं बेटे, सारे देख लें क्या हम कर रहे हैं। बेटे मैंने बेंजोइक एसिड लिख दिया है। बेंजोइक एसिड का NaOH से रिएक्शन करो। बेटे बेंजोइक एसिड एसिड है या बेस, बेंजोइक एसिड। बेटे बेंजोइक एसिड कौन होता है, बेटे एसिड ही होता है, मैं खुद कह रहा हूँ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड कौन होता है, एसिड। बेटे इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग के ऊपर COO के साथ जो H था वो उतर के सोडियम बेंजोएट और वाटर बन गया है। सोडियम बेंजोएट और कौन बन गया बेटे, वाटर। बेटे सोडियम बेंजोएट का सोडा लाइम से ट्रीट करो। सोडियम बेंजोएट हमने लिया और उसे बेटे सोडा लाइम से ट्रीट कर दिया, NaOH से। और किससे बेटे, CaO से। बताओ क्या बनेगा। और बेटे इससे ये चीज़ें उतार दो, ये वाली बेटे, ये वाली। बताएं बेटे सोडियम कार्बोनेट बना। और कौन बन गया बेटे, बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट। बेंजीन बन गया और कौन बेटे, सोडियम कार्बोनेट। कर लोगे बेटे इसको, सिंपलीफाई करके मुझे हल करवा दें, सादा करके मुझे हल करवाएं बेटे। ये मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ छोटा सा करके। ये बताओ बेटे C6H5COONA कौन होता है, सोडियम बेंजोएट। प्लस बेटे NaOH और CaO, इसका मिक्सचर को आप कहते हो सोडा लाइम और हीट कर रहे हो। बताओ कौन कौन सी चीज़ें उतरेंगी बेटे, ये वाली चीज़ें उतर गई बेटे। गिन के बताओ, C6 के साथ H कितने हो गए, C6H5 और एक H क्या हो गया, C6H6 बेंजीन बन गया। प्लस कौन है बेटे, सोडियम कार्बोनेट। लो जी आपके सामने डी कार्बोक्सिलेशन वाला तरीका भी आ गया, डी कार्बोक्सिलेशन वाला तरीका आ गया।
फ्राम फिनोल। पहले बेटे फिनोल हमने लेना है, फिनोल ले लिया, फिर क्या लेना है बेटे, जिंक डस्ट लेना है और इसे डिस्टल कर देना है। इसकी बेटे डिस्टिलेशन हमने करनी है, और डिस्टिलेशन जब हम करेंगे तो फिर बेटे उसके नतीजे में हमारे पास बेंजीन बेटे बन जाएगा। बताओ बेटे फिनोल की कैसे होती है, स्ट्रक्चर बनाते हो, फिनोल कैसे बनाते हो बेटे, रिंग बनाते हो, ऊपर क्या लगा देते हो, OH लगाते। अगर इसमें जिंक डाल दिया जाए तो बेटे Zn जो है O को अपने साथ अटैच कर रहा है ना, तो फिर क्या हो रहा है बेटे, ये हमारे पास बेंजीन बन गई, और साथ क्या बन गया बेटे, ZnO। बेटे इसको सादा लिखवाओ, C6H5OH प्लस बेटे डाला है जिंक, उससे क्या डिस्टल करने से हो गया, C6H6 प्लस बेटे ZnO। गौर कर लो, फिनोल बन गई है, ये आसान सा बन गया बेटे तरीकाकार। आगे बढ़ते हैं बेटे, फ्राम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या करें बेटे, बेंजीन सब सिंपलेस्ट तरीके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लो बेटे, और ये मैंने लिख दिया, और उससे बेटे सुपर हीटेड स्टीम के साथ आप बेटे हीट कर दो, या बेटे आप बॉयल कर दो, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डाल दो, आपके पास बेटे बेंजीन बन जाएगी। क्या होगा बेटे, ये जरा गौर करो, ये वाला और ये सारा उतरेगा। बताएं बेटे ये क्या हो गया, फिर बेंजीन ही बन गई। देखोगा बेटे बेंजीन बन गई और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सिंपल करके लिखने लगाओ, देखते हैं, गौर करिए। C6H5 और SO3H प्लस H2O। अगर तो स्टीम यूज़ करोगे तो फिर आप बेटे सुपर हीटेड स्टीम करोगे, नहीं तो उबालोगे तो फिर एसिड भी हल्का सा डालोगे। अब मुझे बताओ बेटे, ये वाला पोर्शन और इसका OH उतर गया, ये बन गया बेटे C6H6, C6 और पानी वाला H जो हम ले लें, और प्लस बताओ बेटे क्या बना, H2SO4। लो जी बेंजीन बन गई। और बेटे वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में कैसे बनेगा बेटे, एक वर्ड्स ने आपको याद होगा बेटे सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का मेथड दिया था, वर्ड्स ने एक मेथड दिया था और उससे हमने बनाया था सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन। अब हम बेटे क्या कर रहे हैं, इसी को फिटिक ने FITTIG, इसने कहा यही तरीका जो है इसको एक्सटेंड कर दिया, फैला दिया, कहाँ ले गया, टू बेटे बेंजीन डेरिवेटिव्स। इसी मेथड को वो बेंजीन डेरिवेटिव पे ले गया, और उसने कहा हम इससे बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं। किस मेथड को बेटे बताइए, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में दो साइंटिस्ट के नेम हैं, वर्ड्स और किसका बेटे, कंसेप्ट वर्ड्स का है, और अप्लाई कौन कर रहा है, फिटिक कर रहा है। देखते हैं कैसे होगा बेटे, तवज्जो करिएगा। ये बेटे बताइए ये क्या है, ये बताओ बेटे, बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीन जुड़ी हुई है, इसका नाम क्या है बेटे, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन को देखो बेटे, इसके साथ मैंने क्या लिख दिया बेटे, 2 सोडियम, और साथ मैंने लिख दिया Br और बेटे CH3। आप इथाइल भी लगा सकते हो, और बेटे ईथर में मैंने ये रिएक्शन करा दिया, सॉल्वेंट है बेटे, अनर्ट सॉल्वेंट ईथर है। अब बताओ बेटे ये सारी चीज़ें उतर गई हैं, सारी, ये सारा ही उतर गया। बताओ बेंजीन रिंग पे क्या लग गया, CH3। बेटे बेंजीन रिंग पे CH3 लग जाए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टॉलुइन। और बेटे प्लस बताओ क्या बना बेटे, 2NaBr। क्या आप इससे बेटे इथाइल बेंजीन बना सकते हो, बताओ बेटे इसमें इथाइल बेंजीन बना सकते हो। बेटे मैं यहाँ इथाइल ब्रोमाइड ना ले लूँ, मैं इथाइल बेंजीन बना लूँगा। बेटे इसको आगे लेके इसी मिथाइल वाले, इथाइल या प्रोपाइल वाले को हम बेटे फर्दर प्रोसीड करके बेंजीन भी बना सकते हैं। इससे फर्दर हम क्या बना सकते हैं बेटे, बेंजीन। इधर लिख लूँ, इधर लिख लूँ बेटे। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये हम इससे बना के देखते हैं, जो अभी मैं क्लेम कर रहा था कि हम बना सकते हैं बेटे, ये मैंने लाइन लगा दी है। हाँ देखते हैं बेटे मिथाइल से कैसे बन सकता है बेटे, तवज्जो करनी है आपने। फिर बताओ बेटे मिथाइल बेंजीन की मैंने कर दी ऑक्सीडेशन, मिथाइल बेंजीन की मैंने ऑक्सीडेशन कर दी है,
किससे कर दिया बेटे? KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड से, KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। बेटे एटॉमिक ऑक्सीजन मेरे पास आई है, कितनी एटॉमिक ऑक्सीजन है अभी बैलेंस फिर कर लेंगे। बेटे साथ लिखना था ना बेटे, जो यहाँ ग्रुप होगा ना अल्काइल ग्रुप, कोई सा हो बेटे, कौन सा ग्रुप मैं कह रहा हूँ, कोई सा हो, कोई सा, उसने ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड ही बनाना है। ये मैंने बेटे एटॉमिक ऑक्सीजन लिख दिया है और एरो पे क्या लिख दिया बेटे? KMnO4 और क्या लिखा बेटे? सल्फ्यूरिक एसिड। बेटे ज़रा गौर करो, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो उसने बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाना है। प्लस क्या बनना है बेटे? बताओ कितने कार्बन थे? एक यूज़ हो गया। H कितने थे? एक यूज़ हो गया, 2 बच गए, वो पानी बन गया। O कितने इस्तेमाल हुए? 1 2 3, मैंने ये तहाँ 3 लिख दिया। अब मुझे बताओ बेंजोइक एसिड बन गया। अगर मैं बेंजोइक एसिड का सोडियम बेंजोएट बना लूँ, बेटे इसका मैं ये बना लूँ, ये वाला, अगर मैं इसका ये बना लूँ और फिर सोडा लाइम से ट्रीट करूँ, बताओ मैं बेंजीन बना सकता हूँ कि नहीं? गौर करो, ये मैंने बना लिया है उसी टॉलुइन से, और बेटे बनाने के बाद NaOH से रिएक्शन किया, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम से ट्रीट कर दिया, क्या बेंजीन नहीं बन सकती? लेकिन एग्जामिनर हमें कहेगा वर्ड्स फिटेग रिएक्शन पे नोट लिखो। बेटे ये नोट लिखा गया, हम 2 रिएक्शन लिख देंगे। एक लिख दिया, इधर सिर्फ इथाइल लगा के आप दूसरा रिएक्शन लिख देना। इथाइल लगाओगे तो बेंजीन रिंग पे क्या लगेगा? इथाइल, तो नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। इसका मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है तो मिथाइल बेंजीन, जिसका नाम आप टॉलुइन रखते हो। और अगर बेटे इथाइल लगाओगे तो कौन है बेटे? इथाइल बेंजीन। क्लियर बेटे? कोई मसला? कितने मेथड हो गए? 7। बेटे को समझ भी आई? काम मुश्किल है लेकिन आ जाती है समझ, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बेटे।